एक श्लोक सुना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुना है ना? इसका अर्थ क्या बताते हैं? इसका अर्थ ऐसे बताते हैं कि तुम अपने गुरु को ही ब्रह्मा समझो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु को विष्णु समझो, गुरु को परमेश्वर समझो, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री, बोले इस गुरु को नमस्कार करो। अब इस श्लोक ने इतना आडंबर रच दिया, इस भारत के अंदर जितने सनातनी हैं उनमें से 10-20% लोग गुरुओं के चक्कर में हैं। उसके लिए 1 लाख से ज़्यादा गुरु बने हुए हैं, लाखों से ज़्यादा हैं। छोटे मोटे सब ले लो। हर गांव में एक महात्मा बैठा है, उसको कोई ना कोई गुरु बना रखा है। वो भी बोलता है, बोले ये मेरा चेला है, ये मेरा भगत है। परमात्मा का भगत कोई नहीं रहा, सबने अपने अपने भगत बना लिए, सबने अपने अपने चेले बना लिए, सब बन गए ब्रह्मा विष्णु महेश, सब हो गए परमेश्वर। लेकिन इसका अर्थ ये गलत है, सही अर्थ ये बताते नहीं है। एक श्लोक और है, अमृतम घृतम अमृतम दुग्धम अमृतम शहदम अमृतम शक्करम अमृतम दधि एन मिश्रितम तेन पंचामृतम। पंचामृत तो बनाते हैं, सबने सुना होगा। तो यह श्लोक है। अब उसमें क्या कहा कि गुरुर ब्रह्मा मतलब गुरु ही ब्रह्मा है, तो अमृतम दुग्धम का मतलब इनको बताना चाहिए कि अमृत ही दूध है, अमृत ही शक्कर है, अमृत ही शहद है, अमृत ही घी है, अमृत ही दही। अमृत कहाँ से लाएगी? अमृत सामने दिखता नहीं, तो अब सही अर्थ बताना पड़ेगा, क्योंकि अब तो घी दिख रहा है, दूध दिख रहा है, शहद दिख रहा है, शक्कर दिख रहा है, ये सब चीज़ें दिख रही है। तो अब क्या कह रहे हैं? अमृतम दुग्धम का मतलब बोला दूध ही अमृत है, घी ही अमृत है, शहद ही अमृत है, शक्कर ही अमृत है, और इन 5 चीज़ों का मिश्रण बना दो तो क्या बन गया? बोला पंचामृत बन गया। ये 5 चीज़ें मिल करके पंचामृत बन गई। अब तुम यहाँ कह रहे हो अमृतम दुग्धम का अर्थ है कि दूध ही अमृत है, तो वहाँ गुरुर ब्रह्मा का अर्थ होना चाहिए ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु अमृतम दुग्धम अमृतम घृतम, ब्रह्मा ही गुरु है, ब्रह्मा ही विष्णु, विष्णु ही गुरु है। गुरुर साक्षात पर ब्रह्म ही गुरु है। इन गुरुओं का नमस्कार करो। लेकिन उल्टा करके सिर्फ इसलिए कि गुरुडम को चलाना है, खुद को गुरु साबित करना है और खुद की पूजा करवानी है। और समझो कि साल भर तुम नहीं आए उनके पास, साल भर तुमने कुछ नहीं दिया, तो एक दिन और मुकर्रर कर दिया, बोला गुरु पूजा। बोले इस दिन तो आओ, इस दिन तो कुछ दो, इस दिन तो कुछ चढ़ाओ। तो सिर्फ दुनिया को लल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है। इसलिए आपको हर चीज़ को उल्टी सीधी कैसे भी समझा करके, माइंड वॉश करके मानसिक गुलाम बनाना है। इस बात को समझो, और हर चीज़ को अपने आप समझने की कोशिश करोगे, जानने की कोशिश करोगे, स्वाध्याय करोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे आप समझ पाओगे। जब तक हम स्वाध्याय नहीं करते, जो जिसने बता दिया उसको सुन लिया और मान लिया कि हाँ भाई ठीक है, ये लिखा हुआ है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, किसी ने लिखा है तो ये सही लिखा होगा, ये सही सब लोग कह रहे हैं, 1000 लोग कह रहे हैं, तो हम क्यों नहीं माने? जिस गुरु को देखो वही यही बात कह रहा, कोई दूसरा ये नहीं कह रहा कि नहीं इसका अर्थ गलत, सही करो, ऐसे सही होना चाहिए, तो आपने मान लिया। इसलिए जो अच्छे संत हुए वो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा पहले तुम स्वाध्याय करो, खुद पढ़ो, देखो कि कहाँ क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस प्रसंग पे लिखा है। उन्होंने तो निकाला एक श्लोक और आपके सामने रख दिया, किस प्रसंग के कारण यह श्लोक घड़ा गया। जिस प्रसंग के कारण यह श्लोक घड़ा गया ना, उस प्रसंग को अगर आप समझो तो इसका अर्थ आपके समझ में आ जाएगा। कल मैंने बताया कि शिक्षक, आचार्य और गुरु में अंतर है।
गुरु के लिए एक और श्लोक है, वो भी हमेशा हमने सुना होगा, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहते हैं? बोला अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब दर्शितम शब्द पे हमको ध्यान देना चाहिए। दर्शितम का मतलब होता है दिखा दे। जब तक नहीं दिखाए तब तक वो गुरु नहीं। और क्या दिखा दे? तो बोले जो अखंड है, जो कहीं से भी खंडित नहीं है, जिसके लिए हमारे उपनिषदों में कहा गया कि पूर्ण में से ही पूर्ण निकलता है, फिर भी ये पूर्ण रह जाता है। जैसे समुद्र है, समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल दो, कह सकते हैं क्या समुद्र खंडित हो गया? नहीं हुआ ना। एक बाल्टी और निकाल दो, 100 बाल्टी निकाल दो, समुद्र खंडित हो गया क्या? नहीं हुआ। तो उस पूर्ण में से पूर्ण बाल्टी निकला कि नहीं भर करके? अब बाल्टी का जो पानी है उसकी अवस्था भी तो पूर्ण है, वो भी तो पूर्ण है, पूरी बाल्टी भर के निकाली गई है। अब उस बाल्टी में से एक लोटा और पानी बाहर निकाल दो, तो क्या वो बाल्टी में से पानी जो है खंडित हो गया क्या? नहीं हुआ ना। उस बाल्टी का पानी खंडित नहीं हुआ ना, कम हो सकता है पर खंडित नहीं। ये नहीं कह सकते कि वो खंडित हो गया पानी। खंडित का मतलब क्या होता है? टुकड़ा हो जाना। टुकड़ा होगा तो उसका जो है, जहाँ से टुकड़ा निकलेगा वहाँ से जगह दिखेगी, स्पेस दिखेगी, उसका जो आकार है वो बदल जाएगी, उसकी प्रकृति बदल जाएगी, उसकी आकृति बदल जाएगी। अगर कोई चीज़ गोलाकार है, उसको हम जो है बहुत स्पीड से घुमा दें तो उसके बाहर जो औरो बनेगा वो भी गोल बनेगा कि नहीं बनेगा? और उसमें से हम एक क्वार्टर निकाल लें, काट करके एक हिस्सा उसका 1/4 निकाल दें और निकाल करके फिर उसको घुमाना शुरू करें, तो उसका जो औरो बनेगा वो पूरी तरह से राउंड बनेगा क्या? सर्कल जो बनेगा वो पूरी तरह से राउंड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो आकृति बदलने से प्रकृति बदल जाती है। तो उसको कह सकते हैं कि वो खंडित हो गया भाई, वो पूरा नहीं है अब। लेकिन पानी कभी खंडित होता नहीं। एक बूंद है, अगर आप उसको 2 बना दो तो भी वो दोनों बूंद पूर्ण रहेगी, आपस में रहेगी कि नहीं रहेगी? आपने अमीबा के बारे में पढ़ा है? एक कोशिकीय जीव, वो आपस में बट जाता है। बटने के बाद क्या होता है? वो दोनों पूर्ण रहते हैं। दोनों एक कोशिकीय कहे जाते हैं, अर्धकोशिकीय तो नहीं कहे जाते। तो पूर्ण में से जब पूर्ण निकलता है तो भी पूर्ण रहता है, ये इसको कहते हैं अखंड। तो इस अखंड को, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम, ऐसे पद को, ऐसी स्थिति को जो दिखलाता है उसको गुरु कहते हैं, तत्पदम दर्शितम। अब बिना दिखलाए अगर गुरु बन जाए, नाम दे रहा है, बोला मैं मंत्र दे रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, मैं तो शास्त्रों को खोल खोल करके दिखा रहा हूँ, शास्त्रों की गलतियाँ बता रहा हूँ, शास्त्रों में क्या लिखा है वो बता रहा हूँ, जो शास्त्र में लिखा है वो तुमको करना चाहिए ये बता रहा हूँ, इनको गुरु नहीं कहते। या तो ये शिक्षक है, ये आचार्य हैं, या फिर तुम्हारे को भ्रमित कर करके तुम्हें अपने बाड़े में इकट्ठा करना चाहते हैं कि मेरा थोड़ा बाड़ा और बड़ा हो जाए, लोगों को दिखे कि मेरे पास इतनी भीड़ इकट्ठी है, भीड़ को देख करके और भीड़ आ जाए, या फिर लोग मेरा लोहा मान लें। अपना वो तंत्र स्थापित करना चाहता है, वो अपने आप को अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इसलिए आपको वर्गला करके अपने बाड़े में लाना चाहता है। आपको वर्गला करके वो एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता है कि आप मानसिक गुलाम हो जाओ। और सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें? मतलब मरने के बाद तुम्हें ऐसा होगा, मरने के बाद वैसा होगा। अरे मरने के बाद क्या होगा उससे हमें ज़्यादा सारोकार नहीं रखना चाहिए। जीते जी मुझे क्या करने से क्या मिलेगा, इस बात से सारोकार रखना चाहिए। सारोकार इस बात से रखना चाहिए कि शरीर के अंदर अगर मेरे ऊर्जा जिस समय बिल्कुल भी नहीं रहेगी, उस समय मेरा इस शरीर का क्या होगा, उस समय मेरी अवस्था व्यवस्था क्या होगी, उस समय मेरे विचार क्या होंगे, मेरी सोच क्या होगी, उस समय मैं शरीर के कारण दुखी होऊंगा या मैं ये समझ पाऊंगा कि शरीर तो ये मेरा नहीं है, इसकी ये अवस्था होनी ही थी, तो फिर मैं दुखी नहीं होऊंगा। इस अवस्था को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसको कहते हैं ज्ञानी। बोला सुख दुख दोनों को होता है, अज्ञानी को भी और ज्ञानी को भी, लेकिन ज्ञानी काटे ज्ञान से और अज्ञानी काटे रोए। जो अज्ञानी है वो रोता रहेगा, वो हमेशा दुख को रोता रहेगा, दुख को रो रो के काटेगा, एक दूसरे को बताएगा मैं ऐसे दुखी, मैं वैसे दुखी। और जो ज्ञानी है वो क्या कहेगा? बोले ये शरीर है, इसकी तो ये दुर्गति होनी है,
इसकी ये अवस्था बननी ही है। इसके अंदर आज जो ऊर्जा है वो ऊर्जा शिथिल पड़नी ही है, ऊर्जा कमज़ोर पड़नी है, शरीर में कमज़ोरी आनी ही है। ये बात अगर अभी से ध्यान में आ जाए तो हम क्या करेंगे, शरीर में कितनी कम कमज़ोरी आए उसका ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जिएंगे, ताकि हमारा जो आगे आने वाला जीवन है, जिस समय हमारा शरीर हमें दुखी करने वाला है, वो भी हमारे लिए सुखमय हो जाए। किसी ने अगर ये बात समझ ली कि मृत्यु मेरे लिए उत्सव होनी चाहिए और उस हिसाब से अगर जीवन जीने लगा, तो उसका जीवन जो है संपूर्ण जीवन आनंदित होता है। मृत्यु कैसे उत्सव में बदलेगी, ये कला हमें सीखनी है कि हमारी मृत्यु कैसे हमें उत्सव में बदलेगी। हम कैसे मृत्यु को कहेंगे कि तू आ जा, तेरा स्वागत है। कोई करता है क्या स्वागत मौत का? लेकिन मौत का जो स्वागत कर पाए, उस मनुष्य ने अपना जीवन ढंग से जिया, समझो। इसलिए कहते हैं जो जिसको जीते जी मरना आ गया उसको कोई तकलीफ़ नहीं है। जिसको जीते जी मरना आ गया उसको कोई 4 गाली दे जाए, उसको क्या तकलीफ़ है? मरा हुआ है, देता रहे। गौतम बुद्ध कहते हैं, बोला वो मुझे गालियाँ दे रहा, मैं ले ही नहीं रहा। पड़ी है उसकी गालियाँ उसके पास। ये मुझे सोना दे रहा, मैं ले ही नहीं रहा, उसके पास पड़ा है वो सोना, तो गालियाँ कैसे मेरे पास आ सकती है? देने दे। जो जिसके पास होगा वो देगा। गौतम बुद्ध कहीं जाते हैं ना, उनको कोई गालियाँ देता है तो उनको आशीर्वाद दे के आते हैं, बोले बसे रहो। और उनको कोई मान सम्मान दे रहा है तो उसको कहते हैं उजड़ जाओ। और गौतम बुद्ध के साथ आनंद शुरू से रह रहा। आनंद पूछता, बोले ये आप क्या उल्टा आशीर्वाद दे रहे हो? जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उसको कहते हैं उजड़ जाओ, जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनको कहते हैं बसे रहो। तो बोला मैं ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं, ये जहाँ जाएंगे अच्छाई फैलाएंगे। ये यहाँ उजड़ेंगे तो पूरी दुनिया में अच्छाई फैलेगी, और ये एक जगह बसे रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे तो बुराई नहीं फैलेगी। इसलिए कहते हैं संगत का असर पड़ता है। संगत किसकी करो? अच्छे लोग।